चलो दोस्तों, सम नंबर 3, the information for a year regarding the average rainfall in centimeters and total production of crop in tons of 5 districts is given below. एवरेज रेनफॉल सेंटीमीटर को हमने x बोल दिया और क्रॉप जो टन्स में मतलब प्रोड्यूस हुआ है उसे हमने y बोल दिया। तो जाहिर सी बात है कि क्रॉप इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, y इज डिपेंडेंट ऑन x, सो रिग्रेशन लाइन विल बी y ऑन x। अब यहाँ पर जो वैल्यूज दी गई है x और y की, वो इतनी स्मॉल नहीं है कि जिसका स्क्वायर हम इजीली कर पाए। तो क्या करना पड़ेगा, पहले उसका मीन चेक करना पड़ेगा और टोटल करो x और y का। x का कितना आया 155, तो x बार इक्वल टू 155 डिवाइड बाय 5 31। y का टोटल देखो 450, so y bar equal to 450 divided by 5 90। अब दोनों ही x बार एंड y बार कैसे मिल रहे हैं आपको, इंटीजर मिल रहे हैं, तो कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे हम, x माइनस x बार वाली। x माइनस x बार की जरूरत पड़ेगी, y माइनस y बार की जरूरत पड़ेगी, x माइनस x बार के होल स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, y माइनस y बार स्क्वायर की जरूरत पड़ने वाली नहीं है, इसलिए वो कॉलम मैंने नहीं तैयार किया। x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार, इतने कॉलम्स चाहिए हमें। चलो x माइनस x बार 25 माइनस 31 कितना होगा -6, 32 माइनस 31 1, 38 माइनस 31 7, 29 माइनस 31 -2, 31 माइनस 31 0। ये सही है या नहीं, अगर चेक करना हो तो ऑलवेज डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज 0। इसका टोटल 0 होना चाहिए। देख लो माइनस में 6 और 2 9, 6 और 2 8, सॉरी 7 प्लस 1 8 हो गया 0। टोटल नहीं करोगे तो भी चलेगा, खाली चेक करने के लिए बताया मैंने। 84 माइनस 90 -6, 90 माइनस 90 0, 95 माइनस 90 5, 88 माइनस 90 -2, 93 माइनस 90 प्लस 3। अब क्या करेंगे, x माइनस x बार का स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 36, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, -2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर नहीं 0 होता है वो। x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार। ध्यान रखना कि अगर एक माइनस में होगा तो आंसर माइनस, दोनों माइनस तो प्लस, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। -6 इंटू -6 प्लस 36 0, 7 इंटू 5 35, -2 इंटू -2 प्लस 4 और ये 0। टोटल खाली लास्ट के दो कॉलम का ही करना है। कितना आ रहा है, कौन सा, ये 90 70 75 और से बोलो थोड़ा। चलो, फॉर रिग्रेशन लाइन y on x dy x इक्वल टू क्या होगी फॉर्मूला, सिग्मा x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार अपॉन सिग्मा x माइनस x बार स्क्वायर। यहाँ रूट नहीं होता और y वाला लिखेंगे नहीं हम, तो x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार था 75, x माइनस x बार का होल स्क्वायर था 90, 75 डिवाइड बाई 90 0.83। ये d मिल गया। a की फॉर्मूला क्या होगी, y बार माइनस bx बार। y बार कितना था 90 माइनस b 0.83 एंड x बार 31। 90 माइनस 0.83 इंटू 31 25.73 करो माइनस 64.27। क्या मिला ये आपको, a मिल गया। लास्ट क्या होगा, y कैप इक्वल टू a प्लस bx। 64.27 प्लस b कितना था 0.83 x। ये आपकी रिग्रेशन लाइन मिली, जैसे हम ट्रेंड लाइन फाइंड करते थे टाइम सीरीज में।
अब फोरकास्ट करने के लिए कुछ क्या होगा, देखो, फाइंड द रिग्रेशन लाइन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप ऑन रेनफॉल एंड एस्टिमेट द क्रॉप इफ एवरेज रेनफॉल इज 35 सेंटीमीटर, इफ x इक्वल टू 35, तो y कितना होगा 64.27 प्लस 0.83 इंटू 35 बोला है ना, 64.27 प्लस 0.05, टोटल करो 93.33 32 क्या लिखना चाहिए, टन्स, क्योंकि y किस में था, क्रॉप टन्स में था। और लास्ट में क्या लिखोगे, सो when average rainfall is 35 centimeter, estimated crop will be 93.32 tons. Okay? चलो दोस्तों, exercise 3.1, sum number 2. To study the relation between the time of usage of car and its average annual maintenance cost, the following information is obtained. जाहिर सी बात है कि कार जितनी पुरानी होगी उतना मेंटेनेंस उसका ज्यादा आएगा। यहाँ टाइम ऑफ यूजेज ऑफ अ कार इज x एंड एवरेज मेंटेनेंस कॉस्ट पर एनम इज y. सो y इज डिपेंडेंट ऑन x, मतलब कि रिग्रेशन लाइन टू बी फाउंड y ऑन x। अब देखो जो वैल्यू जो है वो स्मॉल वैल्यू जिसका स्क्वायर हम इजीली कर सकते हैं, तो कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे हम, xy वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। मीन की आगे जरूरत पड़ने वाली है तो वो भी साथ में ही फाइंड कर देते हैं। चलो सिग्मा x कितना आ रहा है जी, सिग्मा x का टोटल 16, तो x बार इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n 16 अपॉन 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करो 2.67, ये आपका x बार आ गया। चलो सिग्मा y कितना आ रहा है 51, पढ़ने सही है। सो y बार इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n 51 अपॉन 6 एग्जैक्ट 8.5। चलो अब x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, टोटल किया इसका 52। चेक कर लेना एक बार फिर से, 52 टोटल हो रहा है, करेक्ट। चलो xy, y स्क्वायर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पर dy फाइंड करते वक्त y स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ती। अगर गलती से बना दिया तो खाली आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। xy 3 into 10 30, 1 into 5 5, 2 into 8 16, 2 into 7, टोटल भी करते रहना साथ साथ, 13 into 5 65, 8 into 3 24। ऐसे हाथ रखो ताकि पता चले, नहीं तो कहीं और कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। टोटल 154। अब देखो रिग्रेशन लाइन y on x, रिग्रेशन लाइन कौन सी, y on x, यानी dyx इक्वल टू n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा y अपॉन n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x होल स्क्वायर। यहाँ y लिखना नहीं है और अंडर रूट भी नहीं करना है, कोरिलेशन से इतना फर्क पड़ता है इस फॉर्मूला में। तो n कितना था अपना 6, सिग्मा xy 154 माइनस सिग्मा x 16, सिग्मा y 51 अपॉन 6 इंटू सिग्मा x स्क्वायर 52, सिग्मा x होल स्क्वायर 16 का स्क्वायर 6 इंटू 154 सॉरी 924 माइनस 16 इंटू 51 816 अपॉन 52 इंटू 6 312 माइनस 16 का स्क्वायर 256 माइनस करो 924 माइनस 816 108 अपॉन 56, कितना आंसर आया 1.93। भाई रिग्रेशन में बी का आंसर कुछ भी आ सकता है,
कोरिलेशन में ऐसा था कि -1 से +1 के बीच में आना चाहिए था, तो ये आपका बी आ गया। नेक्स्ट क्या होगा, ए वाई बार माइनस बी एक्स बार। चलो वाई बार कितना था 8.5 माइनस बी की वैल्यू है 1.93 एंड एक्स बार की वैल्यू है 2.67। सो 8.5 माइनस 1.93 इंटू 2.67 5.15 करो माइनस 3.35 ए मिल गया। अब रिग्रेशन लाइन y कैप इक्वल टू a प्लस बी एक्स, y कैप इक्वल टू a की वैल्यू है 3.35 प्लस 1.93x, ये रिग्रेशन लाइन मिल गई। अगर रिग्रेशन लाइन पूछा है तो यही आपका आंसर आ गया। पर अगर कुछ फोरकास्ट करना है, देखो पूछा होगा obtain the regression line of y on x, we found find an estimate of average annual maintenance cost, maintenance cost यानी y फाइंड करना है कब, तो when the usage time of a car is 5 years। देखो यहाँ पे कहीं पे 5 तो था वैसे, तो 5 साल पुरानी गाड़ी हो तो कितना मेंटेनेंस कॉस्ट आ सकता है, तो when x इक्वल टू 5, तो y कितना होगा 3.35 प्लस 1.93, x की जगह क्या रखेंगे 5, तो 3.35 प्लस 9.65 कितना 13। कंक्लूजन क्या लिखोगे, व्हेन लाइफ ऑफ अ कार इज 5 years, एवरेज मेंटेनेंस कॉस्ट विल बी 13,000, क्योंकि 1000 में था, ये लिखना जरूरी है नीचे, ठीक है। चलो लिखो एक्सरसाइज 3.2 सम नंबर 4, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द कारपेट एरिया इन अ हाउस एंड इट्स मंथली रेंट इन अ सिटी। किसी भी शहर में अगर मकान बड़ा होगा या प्रॉपर्टी बड़ी होगी तो उसका रेंट भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। आपको रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है, कारपेट एरिया स्क्वायर मीटर में दिया हुआ है एंड मंथली रेंट रुपीस में दिया है। एक्स बार वाई बार फाइंड करो पहले, तो सिग्मा एक्स कितना है देखो 630, सो एक्स बार इक्वल टू 630 डिवाइड बाय 7 90, एक्स बार कितना आया 90। सेम वाई बार देखो 1,82,000, so y bar equal to 1,82,000 divided by 7, 26। ओके, अब देखो दोनों ही जो मीन है वो इंटीजर मिल रहे हैं। आप चाहो तो x माइनस एक्स बार वाली मेथड यूज कर सकते हो, यूवी वाली नहीं कर चलेगा। तो यहाँ x माइनस कितना कर देते हैं 90, तो 55 माइनस 90, पर देखो वैल्यू जो आएगी वो थोड़ी सी ज्यादा आएगी, फिर उसका स्क्वायर करना होगा, तो क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे हम x माइनस 90 डिवाइड बाय, देखो लास्ट डिजिट 505000, मतलब 5 से डिवाइड कर सकते हो, तो 55 माइनस 90 डिवाइड बाय 5 करो 7, 60 माइनस 90 डिवाइड बाय 5 माइनस 6, 75 में से 90, ये भी माइनस 7 था, 75 माइनस 90 डिवाइड बाय 5 माइनस 3, 80 माइनस 90 माइनस 2, 100 माइनस 90 प्लस 2, 120 माइनस 90 30 बाय 5 6, 140 माइनस 90 50 डिवाइड बाय 5 यानी कि 10। ये क्या मिला आपको, u मिल गया। v के लिए देखो यहाँ 26,000 है, अब एग्जैक्टली 26 ही करना पड़ेगा, तो यूवी मेथड हो जाती, तो सॉरी ये x माइनस एक्स बार डिवाइड बाय 5 किया हमने, यहाँ पर y माइनस वाई बार डिवाइड बाय 1000 करना होगा।
क्यों? क्योंकि पीछे देखो 30 दिख रहे हैं, राइट? तो 18,000 माइनस 26,000 डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 1000 माइनस 8। तो एक काम करते हैं, 18,000 है ना, 1000 से तो डिवाइड करना ही है, तो पीछे के 3 जीरो मतलब रीड नहीं करना है, 18 माइनस 26 ही रखना। अब देखो 19 माइनस 26 कितना होगा? माइनस 7, क्योंकि 1000 से तो डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 3 जीरो रीड ही नहीं करेंगे हम। 20,000 माइनस तो कितना होगा? माइनस 6, अगेन माइनस 6, 25 है, माइनस 1, 30 है, प्लस 4 एंड 50 है, कितना आया? 24। अब x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर और लास्ट कॉलम x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, माइनस 7 का स्क्वायर 49, माइनस 6 का स्क्वायर हो गया 36, माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 का 4, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100। x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ये माइनस 7 इंटू माइनस 8 प्लस 56, माइनस 6 इंटू माइनस 7 42, माइनस 3 इंटू माइनस 6 18, माइनस 2 इंटू माइनस 6 प्लस 12, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 6 इंटू 4 24 एंड 10 इंटू 24 240। चलो टोटल किसका लेंगे? लास्ट 2 का खाली। इसका 238 स्क्वायर x माइनस x स्क्वायर यो x माइनस x स्क्वायर हाँ कितना? 238। 238। इसमें ध्यान रखना एक माइनस है, कितना है? हाँ ये माइनस किया था 390। रिग्रेशन लाइन y on x dyx equal to sigma x minus x bar into y minus y bar अपॉन सिग्मा x माइनस x bar होल स्क्वायर। पर सवाल ये है कि हमने क्या किया था, यहाँ पर x को 5 से डिवाइड किया, y को 1000 से डिवाइड किया, स्केल को चेंज करने की अनुमति देता नहीं है, तो क्या करना होगा? इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स। चलो इसका आंसर कितना था? 390 अपॉन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है 238। अब ध्यान से देखना, सी वाई, वाई को मैंने क्या किया था? 1000 से डिवाइड किया हुआ, देख लो। तो डिवाइड किया तो हम क्या करेंगे? 1000 से। अच्छा, x को क्या किया था हमने? 5 से डिवाइड किया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर अगर मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड किया हुआ है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 390 एक काम करो, इंटू 1000 डिवाइड बाई 238 इंटू 5 कर दो 1190, मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करो 327.73। अच्छा, इसकी जगह आप चाहते हैं तो 1000 डिवाइड बाई 5 200 आ जाता, डिवाइड करके सीधा 200 से मल्टीप्लाई करते, बात एक ही होने वाली थी। चलो बी मिल गया, a इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। कितना था वाई बार? 26,000 माइनस 327.73 इंटू एक्स बार इज 90। तो 26,000 माइनस मल्टीप्लाई करो 2949.7 करो माइनस राइट है 100। चलो एंड लास्ट y कैप इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ए की वैल्यू माइनस में आई है तो माइनस 3495.7 प्लस बी का आंसर था 327.73 x। ये आपकी रिग्रेशन लाइन मिल गई।
और क्या पूछा है, इफ एरिया इज 110 स्क्वायर मीटर, 110 स्क्वायर मीटर हो, व्हेन x इक्वल टू 110 स्क्वायर मीटर, तो y इक्वल टू -3495.7 प्लस 327.73 इंटू 110, तो -3495.7 प्लस मल्टीप्लाई करो 110 से 36050.3। अब देखो ये माइनस में था, तो ये जो 36050.3 है, इसमें से माइनस कर दो। 3255.4.6 माइनस किया 32 मैं चेक कर लूं। 32,554.6 रुपीस, ये आंसर आएगा, राइट। एक्सरसाइज 3.2 सम नंबर 5, द फॉलोइंग sample data is obtained to study the relation between the number of customers visiting a mall per day and the sales in 10,000 rupees. Number of customer is x and sales in 10,000 rupees is y. x और y मैंने लिख के रखा है, टोटल करो x का, x का टोटल 560. So x bar equal to sigma xi upon n 560 divided by 6. 93.33. चलो y का टोटल 14.4. So y bar equal to 14.4 divided by 6, 2.4. चलो u से करना होगा सम, पर u लेने से पहले यहाँ देखो 93.33 है, अगर मैं 95 अगर मैं अज्यूम करता हूँ तो x में से 95 माइनस करता हूं तो मैं 5 से डिवाइड करूंगा, समझे। पर अगर 93 की जगह मैं 90 माइनस करता हूं तो देखो पीछे 0 मिलेगा, 50 माइनस 90, 70 माइनस 90 तो कितने से डिवाइड कर देंगे, 10 से, और वो इजी रहेगा थोड़ा। तो u इक्वल टू x माइनस 90 डिवाइड बाय 10। आप 5 से डिवाइड करके भी आंसर ला सकते हो, क्योंकि जितने से मल्टीप्लाई करेंगे उतने से डिवाइड कर देते तो वापस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 50 माइनस 90 कितना होगा, -40 डिवाइड बाय 10 -4। 70 में से 90 जाएगा -2, 100 माइनस 90 बाय 10 +1, 70 माइनस 90 -20 बाय 10 -2, 150 माइनस 90 60 बाय 10 यानी 6, 120 +3। चलो v कैसे लेंगे, तो ये 2.4 है, कर सकते हैं 2.4 ही रखो, पर 2.5 ले लो चाहिए। तो v में y माइनस 2.5 मल्टीप्लाई विद 10, चलो मतलब ये 20 हो गया एक तरीके से, तो 20 में से 25 गया समझो, तो -5, अगेन -5, 0, 14 में से 25 जाएगा -11, 40 में से 25 तो +15, 25 में से 25 तो 0। चलो u मिल गया, v कौन सा टेबल आएगा, u स्क्वायर, v स्क्वायर की जरूरत पड़ने वाली नहीं है, और लास्ट uv। चलो u स्क्वायर, -4 का स्क्वायर हो गया 16, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9। u भी लेना है, -4 इंटू -5 +20, -2 इंटू -5 +10, 1 इंटू 0 0, -2 इंटू -11 +22, 15 इंटू 6 90 एंड ये 0। चलो u v u स्क्वायर एंड u टोटल करो, u का टोटल uv का 142 चेक कर लेना, uv का 142 चेक करना एक बार, u स्क्वायर 70 शायद, u स्क्वायर इज 70, v -6, पढ़ने चेक करो,
and u U2 plus 2. Regression line y on x byx equal to b bu. byx आ गया हो गया, y को हमने b बनाया, x को u इक्वल टू n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v अपॉन n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर इंटू cy अपॉन cx. क्लियर? चलो n कितना था 6, सिग्मा uv 142 माइनस सिग्मा u इक्वल टू 2, सिग्मा v माइनस 6 अपॉन 6 इंटू सिग्मा यू स्क्वायर 70 माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर. अब याद है रखो सी वाई को क्या किया था हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो हम क्या करेंगे अब 10 से डिवाइड यानी 1/10 कर देंगे. एक्स को क्या किया था हमने, एक्स को क्या किया 10 से 10 लिया देखो 10 से डिवाइड किया, तो अब क्या कर देंगे 10 से या चलो 6 इंटू 142 852 2 इंटू माइनस 6 माइनस 12 बार माइनस है प्लस 12 6 इंटू 70 420 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू अब ये देखो ये 10 कहाँ जाएगा नीचे, तो 1/100 हो गया. तो 852 प्लस 12 864 420 में से 4 गया 416 और ये 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 864 अपॉन 41600 0.02 क्या मिला बी. a इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, वाई बार था 2.4 माइनस बी इक्वल टू 0.02, एक्स बार इक्वल टू 93.33 यानी कि 2.4 माइनस 1.87 करो माइनस 0.53 ए मिल गया. वाई कैप इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ए का आंसर आया 0.53, बी की वैल्यू थी 0.02 एक्स. ये आपकी रिग्रेशन लाइन हो गई. क्या पूछा है, obtain the regression line on y on x, estimate the sales of a mall if 80 customers have visited the mall on a particular day. So x equal to 80 लेना है. When x equal to 80, y equal to 0.53 plus 0.02 into 80. 0.53 plus 1.6 कितना आंसर आया 0.53 प्लस 1.6. सोनिया कैसी चलाओ 2.13 ये आंसर है 2.13. पर ध्यान रखना ये जो y था वो पहले से क्या था 10,000 में था, तो हम क्या करेंगे इसे इंटू 10,000 कितना होगा आप देखो 2.13 को 10,000 से मल्टीप्लाई करो 21,300 तो 21,300 रुपीज. ये 10,000 में था भाई पहले से ही, तो मतलब कि जब 80 कस्टमर्स आएंगे तब आपका सेल होगा 21,300. ओके